Hello students, welcome to my class. I am Amritpal Singh and in this lecture I will start chapter 17 Women and Reforms. तो सबसे पहले देखते हैं कि रिफॉर्म्स क्या होते हैं। रिफॉर्म्स का मतलब होता है चेंज फॉर इम्प्रूवमेंट। डोंट वरी, मैं आपको जो भी वर्ड्स मीनिंग बता रहा हूँ मैं इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे मैं आपको डाल दूंगा। एक मैं अपलोड कर दूंगा ड्राइव लिंक जिसमें कि मैंने नोट्स बना के रखे हैं इस चैप्टर के। तो पहले आपको वो नोट्स जो मैंने वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ वो आपको कॉपी पे नोट डाउन करने हैं। फिर इस वीडियो में आपने वापस आना है, बिकॉज अगर आप वर्ड मीनिंग देखोगे फिर ही आप समझ सकते हो, वरना आपके लिए याद करना डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, तो इन फर्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या लिखा हुआ है। इन द 19th सेंचुरी द इंडियन सोसाइटी द कंडीशन ऑफ वुमेन वाज पेटिएबल। पेटिएबल का मतलब होता है तरसनायक। तो क्या कह रहे हैं कि 19th सेंचुरी में जो सोसाइटी इंडियन सोसाइटी में जो वुमेन्स की कंडीशन थी वो काफी ही दर्दनाक थी। उसमें क्या है कि बिकॉज उस टाइम सती सिस्टम था, फीमेल इन्फेटिसाइड था, स्लेवरी था, पर्दा सिस्टम था, बैन था विडो मैरिज में, पॉलीगैमी था, बहुत सारी ऐसी सोशल गंदगी थी, बहुत सारी सोशल एवल्स थे जो कि मौजूद थे सोसाइटी में। प्रेवलेंट का मतलब होता है मौजूद। टू इरेडिकेट दीज एवल्स फ्रॉम द सोसाइटी, इन सब गंदगी को बाहर फेंकने के लिए मैनी रिलीजियस एंड सोशल मूवमेंट्स वर स्टार्टेड। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या नीड थी कि वुमेन रिफॉर्म्स के मूवमेंट्स को इतना क्या था कि ये इतनी मूवमेंट स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट हमारा है फीमेल इन्फेटिसाइड। इसमें कि दो पॉइंट्स में मैंने कवर किया। अगर आपको पेपर में आएगा कि राइट डाउन अ शॉर्ट नोट ऑन फीमेल इन्फेटिसाइड, तो इसमें आप दो पॉइंट लिख सकते हो। ये सबसे पहले इसमें ये आपको बताया गया है कि जो गर्ल चाइल्ड है उसके जो बॉर्न होता है, तो बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड वाज कंसिडर्ड अनलकी, वो अशुभ मानते हैं। अशुभ माना जाता था, अशुभ है नहीं एक्चुअली, ऐसे ही पुराने लोग सोचते थे। एंड काफी रीजंस थे इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला रीजन है इसका, वो जो मैंने मार्क किया फर्स्ट पॉइंट, इसमें आएगा कि लोगों के पास उनकी अपने डॉटर्स की शादी के लिए पैसे नहीं थे। तो एक कॉमन मैन की रीच में नहीं था कि वो इतना अफोर्ड कर सके कि अपनी डॉटर की एक शादी करा सके, क्योंकि उसमें बहुत पैसे लगते थे। सेकंड बात आती है कि पेरेंट्स को अपनी डॉटर्स के लिए एक अच्छा ग्रूम मिलना भी काफी डिफिकल्ट था। ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा या हस्बैंड, जिससे भी उनकी शादी करवानी है अपने बच्चे की। ठीक है, तो इस ये कारण, दो कारण के, ये दो वजह के कारण क्या करते थे कि लोग अपने न्यू बॉर्न चाइल्ड को, गर्ल चाइल्ड को मार देते थे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है चाइल्ड मैरिज। उस टाइम पे क्या है कि टेंडर एज में ही गर्ल्स की शादी कर देते थे। टेंडर एज क्या होती है? जब हम मैच्योर नहीं होते, ये अराउंड आप बोल सकते हो कि 10 इयर्स या उससे कम एज हो, या ये टेंडर एज डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जब हम यंग है, जब हम मैच्योर नहीं है, उस टाइम पे गर्ल्स की शादी कर देते थे। एंड इस यही कारण था जिसके कारण गर्ल्स मोस्टली इलिटरेट रहते थे, उनको आगे पढ़ने के लिए मौका नहीं मिलता था। थर्ड पॉइंट है सती सिस्टम। अकॉर्डिंग टू सती सिस्टम द वुमेन वाज बर्न्ड अलाइव ऑन द पायर ऑफ हिज हस्बैंड। पायर का मतलब क्या होता है? जैसे उस जिस जहाँ पे उसके पति की उसको पति को जलाते थे, उसके साथ ही उसकी पत्नी को उसी में जला देते थे। उसकी जो भी उसकी होते हैं फेमिनेशन होते हैं, उसके साथ उसे जला देते थे। बैन ऑन विडो रीमैरिज। विडो रीमैरिज का, विडो का मतलब होता है जो भी जिसका पति मर जाता है उस औरत को बोलते हैं विडो, बोलते हैं विधवा बोलते हैं। ठीक है, तो पहले टाइम पे क्या था कि बैन था कि एक बार अगर आपकी शादी हो गई, उसके बाद अगर आपका पति मर भी जाता है तो आप फिर से शादी नहीं कर सकते। ठीक है, ये गर्ल्स के लिए था मोस्टली। उस टाइम पे क्या था कि विडो रीमैरिज पे आपको बैन था, सोसाइटी ने किया हुआ था। प्लस उस औरत को, उस वुमेन को काफी डिसरिस्पेक्ट करते थे सोसाइटी में। एंड उसके बालों को काट देते थे, उसको उसके हेयर पूरे चॉप ऑफ कर देते थे। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा पर्दा सिस्टम है। पर्दा सिस्टम में क्या होता था कि वुमेन्स को अपने फेस के आगे ऑल टाइम एक
कपड़ा, या जिस दुपट्टा भी बोल, चुन्नी बोल सकते हो, है ना, या अलग अलग टर्म्स होती हैं अलग अलग कल्चर्स में। तो लाइक एक मैं कॉमन क्लोथ बोलूंगा कि अपने फेस के आगे एक क्लोथ के साथ वो कवर करते थे, जिसके कारण क्या होता था, उनकी हेल्थ में, उनकी ग्रोथ में काफी इफेक्ट पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें अभी की, जैसे आपको पता हो, जैसे कोविड आया था, कोविड टाइम पे डॉक्टर्स क्या करते थे कि मोर देन 24 आवर्स, 48 आवर्स तक वो कोविड पेशेंट के साथ रहते थे, उनके साथ लाइक उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो आपने काफी न्यूज़पेपर्स पे या इंटरनेट पे आपने फोटोज देखी होगी कि उनके जो चेहरे थे, उनके चेहरे पे लाइक रेड कलर की रैशेस थे, या एक मास्क का मतलब बहुत ही लाइक एक ऐसे निशान थे, है ना, रैशेस पड़ गए थे, इन्फेक्शन हो गई थी, बिकॉज ऑफ उनको लाइक ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी उनकी फेस को। लाइक उनको काफी लाइक एक किसी चीज को आपने ढक के रखा इतने टाइम के लिए, तो स्वेटिंग के कारण भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उस टाइम पे क्या था कि वुमेन को अपनी ऑल लाइफ में पर्दा रखना पड़ता था अपने फेस के आगे। तो आप सोच सकते हो कि क्या कंडीशन रही होगी उस टाइम पे। लाइक उनके चेहरे पे बिल्कुल भी हवा नहीं लगती थी, या कुछ भी लाइक सनलाइट नहीं मिलती थी, तो उनको काफी ज्यादा हेल्थ में इश्यूज थे उनकी फेसेस में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डोरी सिस्टम। डोरी सिस्टम क्या होता है? दाज सिस्टम, है ना। जैसे मोस्टली आपने सुना होगा, हमने टीवीज में देखते भी हैं कि जो जब भी शादी होती है तो एक वुमेन का जो एक लड़की का परिवार होता है, वो एक लड़के के परिवार को बहुत सारे लाइक गाड़ी, बंगला, पैसे, बहुत कुछ देते हैं लाइक दाज में। एंड आज के टाइम पे भी ऐसे खत्म नहीं हो सकता, हम कह नहीं सकते खत्म हो गया, आज के टाइम पे भी एज ए गिफ्ट सिस्टम मानते हैं ऐसे। आज भी ये होता है, लेकिन पुराने टाइम में क्या था कि उस टाइम पे बहुत ही फोर्सफुली एक लड़की के पेरेंट्स से उनसे पैसे मांगते थे। तो उनके जो पेरेंट्स थे जो बहुत पुअर होते थे, उनको मनी लेंडर से पैसे उधार लेते थे और उनको पे करते थे, डोरी में देते थे अपने लाइक लड़की के परिवार को। एंड लाइक लड़के के परिवार को देते थे जहाँ पे लड़की जा रही है शादी करके। एंड उस टाइम पे क्या, लड़की यूजली फिर सुसाइड कर लेती थी, बिकॉज शादी के बाद उनके पेरेंट्स को काफी टॉर्चर करते थे उसकी लड़की को, कि उनका आपकी डॉटर को उनको बहुत परेशान करते थे, तो जिसके कारण लड़की अपने आप को खत्म कर देती थी, सुसाइड करती थी, ताकि उनकी फैमिली को, जो उनके पेरेंट्स थे, है ना, उन पे इतना लाइक प्रेशर, इनका बर्डन ना पड़े उसका। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि टू कीप द वुमेन इलिटरेट। उस टाइम पे क्या था कि वुमेन को एजुकेशन नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि अगर कोई भी लड़की पढ़ लिख गई तो वो उसको लाइक वो फ्रीडम फ्री हो जाएगी, वो अपने आवाज उठाएगी। एंड जो मेल्स थे, जो उस टाइम पे मैन थे, वो चाहते थे कि लाइक वो सुपीरियर है, एंड वो सोसाइटी में लाइक अपना हर एक काम जो भी उनको अच्छा लगता है वो करे, एंड वुमेन की कोई इंटरफेरेंस ना हो उसमें। तो लाइक वो चाहते नहीं थे कि अगर वुमेन लाइक अगर वो एजुकेट हो जाएगी तो वो उनके साथ उनकी आवाज उठाएगी, अपने राइट्स के लिए लड़ेगी। तो वो ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए वो वुमेन को कभी पढ़ने नहीं देते थे। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट हमारा क्या है? नॉट टू गिव द वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी इन हिंदू सोसाइटी। हिंदू सोसाइटी में क्या था कि लाइक जो भी एक घर में लाइक एक फादर की जो प्रॉपर्टी है वो उसके सन को ट्रांसफर होती थी, इवन कि उनके डॉटर्स को ट्रांसफर नहीं करते थे। तो यही कारण था कि लाइक डॉटर्स के पास, मोस्टली वुमेन के पास प्रॉपर्टीज नहीं थी। तो लाइक अगर उनके पास खुद का घर नहीं है तो लाइक उनकी उतनी घर में इतनी डिसीजन पावर, सब कुछ जो राइट्स होते हैं, पावर्स होते हैं, वो उनके पास नहीं थी। उनकी रिस्पेक्ट काफी कम थी, उनको लाइक मेल्स उनको लाइक अपने से नीचे समझते थे, एंड उनसे लाइक मोस्टली अपने ऑर्डर को मानने का बोलते थे। ठीक है, तो ये सब कारण थे जिसके कारण बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स ने अटेंशन दी। लाइक उन्होंने काफी लोगों को जागरूक किया कि ये सब गलत है। उन्होंने कुछ कारण बताए, ये 5 कारण। फर्स्ट है कि वुमेन इज अ क्रिएटर, कि जो वुमेन है वो क्रिएटर है, लाइक वो पूरे संसार को बना सकती है। लाइक वो वही वुमेन है जो कि लाइफ को आगे बना सकती है ना, प्रोसेस कर सकती है। कोई भी कंट्री में वुमेन की कॉपरेशन के बिना उस कंट्री की डेवलपमेंट नहीं हो सकती। अगर उस कंट्री में वुमेन की कॉपरेशन नहीं है, लाइक वुमेन का सहयोग नहीं है, तो उस कंट्री का कभी भी विकास नहीं हो सकता। सेकेंड पॉइंट है, इट इज कंपल्सरी टू एजुकेट वुमेन,
टू इरेडिकेट द सोशल एवल्स प्रेवेलेंट इन द सोसाइटी। ये लाइन देखो, टू इरेडिकेट द सोशल एवल्स प्रेवेलेंट इन द सोसाइटी, ये बहुत बार आगे रिपीट होने वाली है। तो इस लाइन को आपने अच्छे से याद करना है। याद क्या करना है, मैं बताता हूँ वर्ड को तोड़कर, सेंटेंस को तोड़कर। टू इरेडिकेट का मतलब बाहर निकालना, सोशल इवल्स का मतलब गंदगी जैसे कि सती सिस्टम, डोरी सिस्टम, ये सब। प्रेवेलेंट इन सोसाइटी का मतलब मौजूद है सोसाइटी में, ठीक है। तो जो भी गंदगी है उन सबको बाहर निकालने के लिए, कौन सी गंदगी जो कि सोसाइटी में मौजूद है, उसके लिए क्या जरूरी है, एजुकेट करना वुमेन्स को। तो वुमेन को एजुकेट करना बहुत ही जरूरी है। थर्ड पॉइंट है, द evils prevalent in the society can be eradicated if the efforts will be made to improve the condition of women। ये क्या बोल रहे हैं कि हम इन सब सोसाइटी में अपनी गंदगी को दूर कर सकते हैं, बाहर फेंक सकते हैं। कैसे फेंक सकते हैं? कि अगर एफर्ट्स किए जाए वुमेन की कंडीशन को सुधारने के लिए। It is compulsory for the country and the society to provide the right of equality to the woman। ये क्या बोल रहे हैं कि ये कि हर एक कंपल्सरी है, हर एक कंट्री में, हर एक सोसाइटी के लिए, कि वो वुमेन की इक्वालिटी के लिए, लाइक उनको एक राइट होना चाहिए जो कि वुमेन को मिलना चाहिए। हर एक वुमेन के लिए राइट है, राइट टू इक्वालिटी, लाइक वो इक्वल है मैन के। लाइक नो वन इज सुपीरियर, मैन एंड वुमेन बोथ आर इक्वल। Fifth point is social reformers voted for providing rights and freedom to women in the house and society due to excess population of women in the country। उस टाइम पे क्या बोल रहे हैं कि सोशल रिफॉर्मर्स ने काफी सपोर्ट किया राइट्स को लेकर, फ्रीडम को लेकर वुमेन वुमेन के लिए। बिकॉज पूरी सोसाइटी में, काफी पूरी कंट्री में वुमेन की जो पॉपुलेशन थी वो काफी ज्यादा थी। एंड अगर हम देखा जाए ओवरऑल इंडिया में, है ना, बिकॉज ये चैप्टर हम इंडिया की बात में पढ़ रहे हैं, तो इंडिया में वुमेन की पॉपुलेशन थी वो ज्यादा, इसीलिए इतनी ज्यादा थी। अगर सभी वुमेन के साथ ऐसा हो रहा था तो जो ये प्रॉब्लम है कि नेशनल लेवल प्रॉब्लम थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक दो घर की एक सोसाइटी की बात है, ये पूरे कंट्री लेवल प्रॉब्लम थी। तो इसी कारण इतने सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सोशल रिफॉर्मर्स ने इन सबको राइट दिलवाने के लिए अपनी आवाज उठाई एंड अपने व्यूज को आगे लोगों के सामने रखा। उस टाइम पे क्या था कि मीन ऑफ कम्युनिकेशन काफी कम था, लाइक लोगों के पास बातचीत के लिए इतने ज्यादा मतलब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे। जैसे इस टाइम पे क्या है कि इंटरनेट है, न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है। लाइक आजकल तो इंटरनेट के अलावा लाइक सब कुछ है। इंटरनेट है, इंटरनेट पे क्या व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। तो ये सब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ही है आज के टाइम पे। उस टाइम पे ये सब नहीं था, तो लाइक बहुत मुश्किल था कि हम अपने लाइक लोगों के साथ मिलकर बात कर सके, अपने व्यूज को उनके सामने प्रेजेंट कर सके, है ना। तो हर एक पीपल कॉमन पीपल के बीच में नहीं था। तो उस जब मॉडर्न पीरियड आया, उस टाइम पे क्या हुआ कि डिस्कवरी ऑफ प्रेस, जब प्रेस की डिस्कवरी हुई, राइट, है ना, जब मीडिया आई, तो उस टाइम पे पब्लिकेशन ऑफ बुक्स बुक्स की पब्लिकेशन हुई, न्यूज़पेपर्स की पब्लिकेशन हुई, मैगजीन्स बनना स्टार्ट हुई, जो कि बहुत ही मिनिमल प्राइस में बनी, लाइक चीप थे उस टाइम पे, काफी सस्ते थे। एंड लोगों ने उनको खरीदना स्टार्ट किया, उनको पढ़ना स्टार्ट किया। फिर जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने इन सब का यूज करके अपने व्यूज को बताया कि लाइक वुमेन के क्या राइट्स जरूरी हैं, उनको फ्रीडम जरूरी है, उनके साथ क्या क्या गलत हो रहा है। तो लोगों ने अपने विचार शेयर किए, अपने लाइक व्यूज को शेयर किया, अंडरस्टैंड किया। एंड इन सब चीजों के कारण काफी ज्यादा लाइक चेंज आ गया। एंड काफी ज्यादा रिफॉर्म आया उस टाइम पे। सो द पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कुड बी डिस्कस। उस टाइम पे इन सब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के कारण ये सब जो बातें हैं वो डिस्कस होनी स्टार्ट हो गई। एंड उस टाइम पे जो कॉमन पीपल थे वो अवेकन हो गए। अवेकन का मतलब है जागरूक तो हो गए। एंड उन सब ने लाइक प्रोपोगेट किया आगे सबको, लाइक बताया जाके कि रिफॉर्मेशन ऑफ वुमेन कैटेगरी बाय द सोशल रिफॉर्मर्स, लाइक ये इतना जरूरी है कि जो वुमेन के साथ गलत हो रहा है उन सबके बाद इन्होंने क्या किया, उन सबके साथ इन्होंने आवाज उठाई, मिलकर साथ दिया एंड इनकी कंडीशन को सुधारा।
तो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि राजा राम मोहन राय एंड जो भी हमारे आगे सोशल रिफॉर्मर्स हैं उन्होंने क्या क्या हमारी सोसाइटी में चेंजेस लेके आए एंड उन्होंने क्या क्या किया, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे अबाउट राजा राम मोहन राय एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आर्य समाज एंड स्वामी दयानंद जी एंड सर सैयद अहमद खान। तो हम पेज 177 तक कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।